मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो, माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपकी प्रेम के विषय में आपको देने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, ये समय है आपके संभलने का। जी हाँ मेरे बच्चे, ये समय आपका बहुत ही कठिन चल रहा है। इस समय में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बड़े ही सोच विचार के साथ अपने जीवन में वो सब करना जिसके लिए आपका मन और दिल हाँ करे। जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिख कर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको आपके प्रेम के विषय में यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप दोनों का समय बहुत ही विपरीत दिशा में चल रहा है। और मेरे प्रिय बच्चे, ये भी सच है कि अगर आपने अपने प्रेम को इस समय नहीं रोका तो बहुत गलत होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके जीवन में आपके हाथों से एक ऐसा व्यक्ति या महिला चला जाएगा जो आपके लिए बहुत ही सीधा, सच्चा व सरल था। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन से एक ऐसे इंसान को खो दोगे जो केवल और केवल आप ही से प्रेम करता है और आप ही को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको अपने प्रेम के विषय में मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने प्रेम को पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम बड़ा ही सीधा और सरल है। वह आपको कभी खोना नहीं चाहता। हाँ, मैं मानती हूँ बीते कुछ दिनों से आप दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यह भी एक सत्य है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ टकरार भी होती रहती है, या ये मानो कि कुछ ना कुछ अनबन चलती ही रहती है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस बार ऐसा तुम दोनों में क्या हो गया जो तुम अपने प्रेम के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको यही सब बताने आई हूँ कि आपके प्रेम की सच्चाई क्या है, या वो आपको कितना प्रेम करती है। आप उसको रोक लो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको ये सब कुछ अपने इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम आपके साथ बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ है। आपको अपने जीवन से कभी खोना नहीं चाहता। वो भी ठीक वैसे ही तुमसे प्रेम करता है जिस तरह तुम उससे प्रेम करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आप दोनों के जीवन में आप दोनों के व्यवहार व प्रेम को अच्छे से देखी हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के ही लिए बने। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपका भले ही कुछ इस प्रकार का हो, परंतु मेरे बच्चे, तो मेरा विश्वास करो, आने वाला समय आप दोनों के लिए बहुत ही शुभ है और अच्छा होने वाला है। और आपका ये प्रेम का संबंध बहुत ही जल्द एक विवाह के रूप में बदलने वाला है, जिससे आप दोनों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपको भी अपने प्रेम को अपना जीवन साथी बनाना है और अपने प्रेम के साथ अपना जीवन खुशी खुशी के साथ व्यतीत करना है, तो मेरे प्रिय बच्चे, उसकी स्वीकृति के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2022 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मैं आपके जीवन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराती रहूंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी आपके जीवन का एक ऐसा पड़ाव चल रहा है जिससे आप दोनों का रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है।
मेरे बच्चे, जीवन में कुछ रिश्ते इतने प्यारे होते हैं कि हम उन सब रिश्तों और अपनी प्रेम को कभी खोना नहीं चाहते। और अभी आपको अच्छे से पता है कि अगर आपने अपने प्रेमी रिश्ते को नहीं सुधारा तो वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर आपको कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप अपने रिश्ते को धकेल रहे हो या फिर अपने और उसके प्रेम को इस मुश्किल दौर से निकालकर आगे की ओर ले जाना चाहते हो, तो मेरे बच्चे, अपने रिश्ते को सुधारने व बचाने का यह एक बहुत ही सही समय है, क्योंकि मुझे ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि अगर आप दोनों के बीच की दूरियां अभी इस समय खत्म ना हुई तो आप दोनों के जीवन में एक बहुत बुरा समय दस्तक देने वाला है। उस बुरे समय में आप दोनों को केवल और केवल एक दूसरे की ही आवश्यकता होगी, क्योंकि वह बुरा समय आप दोनों के अलग हो जाने पर आरंभ होगा। मेरे प्रिय, अगर आपको अपने प्रेम के विषय में एक अच्छे में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तो फिर तुम्हें अपने रिश्ते को सुधारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अपने चल रहे इतने अच्छे व सरल रिश्ते को अगर तुम दोनों ने अपने बीच चल रही कुछ गलत फहमियों के कारण एक दूसरे का साथ छोड़ दिया तो उस छूटे साथ के बदले में तुम्हें केवल और केवल जो प्राप्त होगा वह दुख है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय, हाँ, मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा समय तो अवश्य लगेगा चीजों में, रिश्तों में सुधार आने के लिए, लेकिन अगर तुम ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। और ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर तुम दोनों अपने रिश्ते में प्रेम को सुधारने की कोशिश करोगे तो अवश्य ही तुम जीत हासिल कर लोगे, क्योंकि तुमने अपने उस साथी के दिल में एक सच्चे प्रेम को महसूस किया है। तो मेरे बच्चे, तुम अपने उस प्रेम की खातिर अपने और उसके रिश्ते में सुधार ले आओ, नहीं तो समय निकल जाने के बाद आप अपने मन ही मन ये सब विचार उत्पन्न करोगे कि शायद हमने एक कोशिश और की होती तो शायद आज हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते होते। और यह भी सत्य है कि मनुष्य को समय निकल जाने के बाद ही अपने साथ जुड़े रिश्ते में व्यक्तियों की अहमियत का पता चलता है। तो मेरे बच्चे, समय रहते अपने रिश्ते को सुधार लो, और सामने वाला इंसान भी तुम्हारी तरह रिश्तों को सुधारने के लिए एक कोशिश में लग गया है मेरे बच्चे, क्योंकि अब उससे भी यह एहसास हो गया है कि शायद अब मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में प्रेम एक अलग ही अलौकिक एहसास की अनुभूति कराती है। अब ये प्रेम आपको अपने से जुड़े किसी भी रिश्ते में हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आप दोनों को अच्छे से जानती हूँ कि आप दोनों कितना प्रेम एक दूसरे से करते हो, और यह भी सत्य है कि जिन रिश्तों में प्रेम होता है वहां अक्सर छोटे मोटे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। तो मेरे बच्चे, ज्यादा मत सोचो उस पर और उसकी बातों को अच्छे से समझो कि वह तुमसे क्या कुछ कहना चाहता है और क्या तुम्हें समझाना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आज आपको आपके प्रेम के विषय में बहुत बड़ा संदेश दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहती हूँ कि आप दोनों अपने जीवन में बड़ी ही खुशी के साथ रहे और आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा रहे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको अपना यह आशीष के रूप में आशीर्वाद देती हूँ कि आप दोनों अपने जीवन में बड़े ही खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी तुम दोनों के साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो अपना नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? आज जान लो, तुम मेरे के सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जानना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से
उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले इस समय इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, आपके विरोधी आपको देखकर इतने ज्यादा जेलस क्यों होते हैं? आग बबूला क्यों हो जाते हैं? क्यों वह जलकर राख हो जाते हैं? क्या इसके पीछे का रीजन है? क्या कारण है? क्यों ये लोग इतना ज्यादा जेलस फील करने लगे, मन ही मन क्रोध करने लगे हैं? कुछ इस कदर के आपको कुछ कह भी नहीं सकते। जब आपने इन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, इग्नोरिंग आपके अंदर आ गई है। पहले क्या था, आप इनके व्यवहार में और इनकी बातों में आप जो भी करना चाहते थे या कहना चाहते थे अनइंटेंसली, इनकी इंटेंशन तो एक रहती थी कि आप जैसे सीधे भोले भाव के इंसान थे। इंटेलिजेंट तो आप बहुत हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो इंसान दिल के सच्चे और अच्छे होते, ऐसे लोगों को जो धूर्त लोग होते हैं, चालाक जैसे चलाक लोमड़ी की कैटेगरी लोग होते हैं, वो सीधे सच्चे दिल के साफ लोग होते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख बेवकूफ नाम दे दे करके बुलाते हैं। इस कदर ये आपके साथ में व्यवहार करते थे। इनको पता था कि आप लोगों को अगर ऐसा बोल दिया जाए तो आप तेज हो जाओगे, आप लोगों के साथ ऐसा कर दिया जाए तो आप घबरा जाओगे। तो उस प्रकार की चीजें ये आप लोगों के साथ करते थे, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा कहना, कुछ ऐसा सुनना, कुछ ऐसा बोलना, कुछ भी ऐसा कर देना जिस पर आप रिएक्ट करें, और आप रिएक्ट करते थे। और इससे होता ये था कि उनके इंटेंशन सक्सेसफुल हो जाते थे। वो जिस इंटेंशन से गेंद फेंकते थे, जाल फेंकते थे, आप उस जाल में फंस जाते थे। अब आपने खुद को अलग किया। जब किसी एक परमात्मा के नेक बंदे पर उसकी अच्छाइयों पर ही वार होने लग जाते हैं, तो भगवान उस बच्चे को उठाना शुरू कर देते हैं कि मेरा ये नेक एक प्यारा बच्चा है, लेकिन अपने सीधे सच्चे भोलेपन की वजह से लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, इसको हट कर रहे हैं, इसको तकलीफ दे रहे हैं, इसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो फिर भगवान आपका हाथ थामना शुरू कर देते हैं। आपको अकेला रहना बहुत पसंद होता है,
आप अकेले में इतना एंजॉय करते हैं कि आपको किसी का साथ पसंद नहीं होता। जो इंसान अकेले रहना पसंद करते हैं उसके पीछे का कारण सिर्फ एक होता है, वो इंसान खुद से कनेक्ट होता है। और खुद से कनेक्ट होने का मतलब होता है कि परमात्मा से कलेक्ट होता है। वो अकेला भले ही हो, लेकिन उसके पूरे मन की मन ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, उसके अनंत कोटि के दिव्य ज्ञान के भंडार केंद्र खुले हुए होते हैं। और इसी वजह से आपका ओरा, आपकी चीजें, आपका बिहेवियर, आपके शब्द, आपके हाव भाव, बोलचाल सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ। आपके लिए तो फियर क्रिएट होते थे जो इन मेजॉरिटी थी, वह सब कुछ खत्म हो चुकी है। आज की डेट में आप एक बहुत में मैच्योर पर्सनालिटी है और इसी मैच्योरिटी को देखकर इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई है। ये बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और इस कदर मजबूर है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप नैतिक मूल्यों को फॉलो करते हैं। आप ऐसे तो स्वभाव के इंसान हैं जिसको नैतिकता पर भी ग्रीन सिग्नल मिलता है, मोरालिटी पर भी ग्रीन सिग्नल आपको मिलता है। और बात करेगा सामाजिकता की, तो आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप तो सामाजिक लोग जो है वो भी बहुत पसंद करते हैं। समाज भी आपको ग्रीन टिक देगा और नैतिकता भी आपको ग्रीन दिख देगी। और परमात्मा ने तो आपको दिया ही ग्रीन टिक है, यानी कि आप हर तरीके 1 in 1 हैं, A1 ग्रेड आपकी है। तो ये चीजें देखकर ये लोग इस कदर हैरान परेशान हैं कि गलत